हेलो हाय। मैं आपके सामने अपने दादा की प्यारी और लाडली पोती एक दफा दोबारा हाजिर हुई हूँ। मेरे दादा ने मुझे नसीहत की है कि मैं अपने हलके में जाकर इलेक्शन लड़ूं और अवाम की खिदमत करूं। तो एक दफा फिर से मैं दोबारा से अमेरिका से आई हूँ, सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आई हूँ। मेरे दादा को तो देखो, मुझे बेशक ना देखो, मेरे दादा को तो देखो। उनकी अपनी हवेली थी जिसमें हमने जानवर रखे हुए थे और पूरे इलाके के लोग हमारी भैंसों का आके दूध पीते थे। मैं अपने दादा की प्यारी और लाडली पोती आप लोगों के पास आई हूँ और मेरे दादा ने मुझे आपके पास भेजा है, लेकिन आप लोगों ने आगे से मंजियां ही उठा ली है। ये मेरे दादा का इलाका है। आज भी मेरे दादा की रूह इन बाजारों में, इन गलियों में घूमती है। मैं अपने दादा की सबसे बड़ी पोती हूँ जो दादा की सियासत को लेकर दोबारा से आई हूँ, और मैं अपने दादा की रूह लेकर आई हूँ। मेरे दादा ने जितनी मेहनत की है मैं इससे दुगनी मेहनत करूंगी, और इंशाअल्लाह 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पे आप लोग मुझे जरूर मिलना। मैं अपने दादा की रूह लेकर आई हूँ, और मैं अपने दादा की वो कामयाब और लाडली बेटी हूँ जिस बेटी पे आज दादा को भी रश्क आ रहा होगा। जब दादा इलेक्शन लड़ते थे तो उनको 200 वोट मिले थे, और मैं अपने दादा की वो अजीब लाडली पोती हूँ कि आज मुझे सिर्फ 2 वोट मिले हैं, और वो भी एक मेरा है और दूसरा किस बेगैरत ने मुझे वोट दिया है। और मैंने दादा की उस पुरानी सियासत को तब्दील किया है। दादा आपके पास साइकिल पे वोट मांगने आते थे, और आप मुझे देख रहे हैं, मैं पैदल चल चल कर आप लोगों के इलाकों में, आप लोगों की गलियों में आ रही हूँ, और आप मुझे देख सकते हैं मेरी सांस भी उखड़ी हुई है और ऊपर से मुझे सर्दी भी लग रही है, लेकिन मैं दादा की खातिर, दादा की रूह लेकर इस इलाके की खिदमत के लिए आई हूँ। मेरा कुछ तो लिहाज कीजिए। आप लोगों को तो पता है मेरे दादा कितने शरीफ थे, कितने वो नेक थे। आप लोगों को पता है मेरे दादा कितने शरीफ थे, कितने नेक थे। और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं कभी भी अपने दादा से आगे निकलने की कोशिश नहीं करूंगी, कभी भी शराफत में, नेक कामों में दादा से हमेशा पीछे ही रहूंगी। और ये सारे सियासतदान माइक में तकरीर करते हैं, मैं अपने दादा की वाद पोती हूँ। मैं माइक के बगैर तकरीर करना जानती हूँ। मेरे में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि मैं हर जगह पे अपनी तकरीर माइक के बगैर करूंगी। और इंशाल्लाह आप लोग जहां पे मुझे बुलाएंगे मैं दीवारें फैलांग के आऊंगी आपके पास। अपने दादा की अकलौती और लाडली पोती हूँ, और मैं स्पेशल अमेरिका से आई हूँ, आप लोगों की खातिर आई हूँ, और मैंने तरक्याती कामों में PhD की है। ये जो लोग यहाँ पे काम करा रहे हैं इनको तो पता ही नहीं है जो काम यहाँ पे मैं कराऊंगी, क्योंकि मेरी इस फील्ड में PhD है। और इंशाल्लाह आप लोगों को मायूस ही नहीं करूंगी। और जब से मैं इस इलाके में आई हूँ, इस इलाके से चोरी खत्म हो गई है, और मेरे होते हुए यहाँ पे कोई भी चोरी नहीं करेगा। इंशाल्लाह मैं अकेली ही काफी हूँ इस काम के लिए। और लोग मेरा मजाक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये अपने दादा की सियासत को कैसे आगे रख पाएगी, ये तो नई नई सियासत में आई है। मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ, मैं वो अपने दादा की बड़ी और लाडली पोती हूँ जिस पर दादा को भी रश्क था, और दादा भी हमेशा मेरे से मशवरा लेते थे। आज मैं दादा की रूह लेकर आपके पास आई हूँ, और इंशाल्लाह मैं ये वादा करती हूँ कि कोई भी इफ्तिताह करूंगी, सड़क बनवाऊंगी, नाली बनवाऊंगी, और इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूं कि मैं उस नाली का इफ्तिताह अपने बाएं हाथ से करूंगी। आप लोग मुझे देखेंगे, और इंशाअल्लाह नाश्ता किए बगैर, कोई भी चीज खाए पिए बगैर मैं इफ्तिताह करूंगी, और बिस्मिल्लाह पढ़कर इफ्तिताह करूंगी। आप लोग देखेंगे मुझे। मैं अपने दादा की बहुत ही लाडली और प्यारी पोती हूँ, मुझे आप समझते क्यों नहीं। और आप लोगों को यह भी पता है कि मेरे दादा के जाने से जितना इलाके में नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हुआ है, क्योंकि आज मुझे उनकी सीट पे इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। और आप लोगों को विनती कर रही हूँ, मैं अपने दादा को ये सारी बातें बताऊंगी। और मेरे दादा ने एक दफा मुझे ये भी कान में कहा था कि प्यारी लाडली पोती आपने चैनल जरूर बनाना है YouTube पे,
और मैंने वो जनाब चैनल बनाया, और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल का नाम है आओ आओ अन्नी पाओ। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे दादा ने ये कहा था कि जो बंदा भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा इंशाल्लाह मेरे दादा की दुआएं उसके साथ होंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ऐसे एक थंब सा होगा उसको ऐसे प्रेस कर दो। इंशाल्लाह आप लोगों के प्रेस करने से मुझे भी फायदा होगा, मेरे दादा को भी फायदा होगा, और आप लोगों को, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी इससे बहुत ही फायदा होने वाला है। और ये कोई आम चैनल नहीं है, ये वो चैनल है जिसकी ग्रांट मेरे दादा को असेंबली से मिली थी। और पहली बार जब इस चैनल की ग्रांट उनको मिली थी तो वो इतना खुश थे कि उस दिन ही उन्होंने मुझे कहा था कि आपने चैनल जरूर बनाना है, और मैंने ये दादा की याद में ये चैनल बनाया है। आओ आओ अन्नी पाओ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और आज अगर मेरे दादा होते और वो मेरे सर पे हाथ रखते तो इंशाल्लाह मेरे सर पे जितनी भी जुएं हैं वो सारी मर जाती, लेकिन मैं क्या करूं, आज मेरे दादा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग तो मेरे दादा की तरह ही है ना, आप लोगों पर भी मुझे भरोसा है। इंशाल्लाह आप लोगों से भी एक दफा सर पे हाथ जरूर रखवाऊंगी। और बाकी यहाँ पे मैं रह कर इस इन्वायरमेंट से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ अमेरिका, और वहां से अगले 5 साल के लिए इलेक्शन की कैंपेन करती रहूंगी। और इंशाल्लाह जब दोबारा से इलेक्शन आएंगे तो फिर मैं दादा की नसीहत पर, दादा की रूह लेकर दोबारा से आप लोगों के पास आऊंगी। अभी तो आप लोगों ने मुझे मायूस ही किया है, और मैं अब जा रही हूँ वापस। अल्लाह हाफिज।